तो क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम को कैसे अचीव करें और फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने से पहले और क्या क्या स्टेप्स हैं जिसे हमें पहले अचीव करना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि हम अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे पास उतना पैसा है कि हम पूरा अपना लाइफ को जी सके। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज से कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अगर हम जानेंगे नहीं तो उसको कभी भी अचीव नहीं। 95% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं पूरा लाइफ मेहनत करने से भी उतना पैसा जमा नहीं कर पाते हैं ताकि वो बाकी रिटायरमेंट लाइफ को ठीक से जी पाए। रिटायर होने के बाद भी उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपना खुद का खर्चा करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रगल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो कि 95% लोग फेस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं है, हमें फाइनेंशियली अवेयरनेस नहीं है। हमें हमारा स्कूल में या कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हम खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करें, फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे अचीव करें। फाइनेंशियली स्ट्रगल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उससे एक आदमी सिर्फ खुद स्ट्रगल नहीं करता है, उसके फैमिली भी स्ट्रगल करता है। अगर वो अवेयरनेस हमें डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम जानेंगे नहीं आज, तो हम वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और पूरा ज़िंदगी हम स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे। और रिटायर होने के बाद जब हम मेहनत नहीं कर पाएंगे तब भी हमें पैसे की कमी रहेगी। आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैं सीरीज ऑफ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये सारा वीडियो को आप वॉच कीजिए। आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़रूर बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, 3 स्टेप्स है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए, जो कि है पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और थर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जहाँ से हम काम ना करके भी पूरी ज़िंदगी हमें पैसा मिलता रहे, हमारे पास पैसा हो और पूरा ज़िंदगी हम खुशी से जी सकें, हम कहीं भी घूमने जा सकें, अपने फैमिली को टाइम दे पाएँ, अपना लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें और खुशी से जिएँ। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज ऑफ वीडियो को आप मिस मत कीजिए और कंटिन्यू हर वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, तब आपका फाइनेंशियली अवेयरनेस बहुत अच्छे से डेवलप होगा और आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव जरूर कर पाओगे। जैसे मैंने बोला था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला जो स्टेप है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हैं, पूरा लाइफ के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीना से 3 साल के लिए हम खुद को फाइनेंशियली अगर सिक्योर कर पा रहे हैं तो हम फाइनेंशियली सिक्योरिटी स्टेज को पहुंच पा रहे हैं। फाइनेंशियली सिक्योरिटी स्टेज को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी स्टेज को अचीव करने के लिए 6 महीने से 3 साल जितना ज़्यादा हो सके अपने पास सेविंग होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी इनकम ना हो, हमारे पास उतना सेविंग हो ताकि हम 6 महीना से 3 साल तक मैक्सिमम अपना खर्चा चला सकें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें कैसे अचीव करना चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हमें इसे एक टारगेट की तरह लेना चाहिए। तो अगर हम टारगेट ले रहे हैं कि 2 साल तक हम फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करें, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमारा सैलरी पकड़ लीजिए 10,000 है, तो 10,000 सैलरी अगर है और हम 24 महीने का 10,000 सैलरी अगर है और 24 महीना हम खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? 2,40,000 रुपया। 2,40,000 हमारे पास बैंक में होना चाहिए। वो फिक्स डिपॉजिट में के रूप में हो सकता है या बैंक अकाउंट में हो सकता है, और कुछ फिक्स डिपॉजिट, कुछ कैश और कुछ बैंक में होने से हो सकता है। मतलब 2,40,000 रुपया हमारे पास होना चाहिए ताकि हम 2 साल तक बिना कोई कमाए कंटिन्यू खर्चा कर 2 साल के लिए खुद को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए हमें 2,40,000 रुपया सेविंग करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हमारा एक्सपेंडिचर को प्लान करना पड़ेगा और हमें हमारा इनकम को बढ़ाने का कोशिश करना पड़ेगा। हमें हमारा यूनिक स्पेशलिटी को पहचानना पड़ेगा
और उसको डेवलप करके ही, उस स्ट्रेंथ को डेवलप करके हम हमारा इनकम को बढ़ा सकते हैं। हम हमारा इनकम को बढ़ाने के लिए फोकस करें और पहले फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए एक टारगेट लें। जैसे हमें अगर 2,40,000 को सेविंग्स पहले जमा करना है तो हमें हर महीने कितना अमाउंट सेव करना पड़ेगा। अगर आप एक टारगेट लेके, प्रायोरिटी लेके आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारा जो गलत एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको पता है कि हम फाइनेंशियली आप सिक्योर नहीं हैं तो आप कभी भी खर्चा सिगरेट पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप अल्कोहल ड्रिंकिंग करने के लिए खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका फैमिली जो है वो अनसिक्योर है। तो आपको खर्चा उसमें कम करना ही पड़ेगा और आपको सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और गलत खर्चा कम करने से आप खुद को बहुत जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर स्टेज में लेके आ पाएंगे। उसके साथ साथ में आपका नॉलेज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप आपका इनकम को बढ़ा पाएँ, क्योंकि हम हमारा इनकम को जितना जल्दी बढ़ा पाएंगे तभी जाके खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। तो हमें हमारा इनकम को बढ़ाने में फोकस करना है और फाइनेंशियली कैसे सिक्योर हो जाए उस पर फोकस करना है। ये दो चीज़ पे अगर हम कंटिन्यू फोकस करेंगे और गलत एक्सपेंडिचर को अवॉइड करेंगे तो हम बहुत जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेज को अचीव कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें तब मिल पाएगा अगर हम फाइनेंशियली सिक्योरिटी का ये पहला स्टेप को पहुंच पाएँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में और भी डिटेल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो कंटिन्यू ये सीरीज ऑफ वीडियोज़ को देखते रहिए और आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और पावर ऑफ गोल सेटिंग। अगर हमें गोल सेट करें कि 10 साल के बाद हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर रहे हैं और 7 साल के बाद हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं और 3 साल के बाद हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर रहे हैं, ये 3 स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप अचीव कर रहे हैं और उसको हम विजुअलाइज करें, उसको हम एक गोल में लिखें कि हम ऐसे 10 साल के बाद ये कर रहे हैं, 7 साल के बाद ये अचीव कर रहे हैं, 3 साल के बाद ये अचीव कर रहे हैं। उसको एक गोल कार्ड में लिखें और उस पर फोकस करें और उसको डेली देखें और विजुअलाइज करें कि मैं ऐसा अचीव कर पा रहा हूँ। उसको विजुअलाइज करने से आप वो चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। और जो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए वो है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग बहुत सारे लोगों को मैं देखा है, वो बोलते हैं कि हमारा नसीब ख़राब है, हमारा नसीब में रिच होना नहीं लिखा है, हम गरीब हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो ये एक नेगेटिव बिलीफ्स है। ये नेगेटिव बिलीफ को आपको दूर करना चाहिए। कोई अमीर पैदा नहीं होता है, अपना मेहनत से ही अमीर बनता है। तो वो सोच को कि हमारा नसीब ख़राब है, हम पहले से हम गरीब ही रहेंगे, ये सोच को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए और अपना गोल को सेट कीजिए। बहुत जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि मैं 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करा के उनको वो हैप्पीनेस दिलाना चाहता हूँ। तो ये गोल को अचीव करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।